सोमा कुकिंग शो की तमाम रेसिपी बुक, डायरी या फिर इंटरनेट से ली गई है। इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों की मदद करना है ताकि आप लोग नई नई रेसिपी से आगाही हासिल कर सकें और दूसरों को भी सिखाएं, क्योंकि हमने भी दूसरों से सीखा और आप तक ये रेसिपीज लेकर आ रहे हैं। इसीलिए आप भी खुद सीखें और दूसरों तक ये रेसिपी पहुंचाइए। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, तो कैसे हैं आप? मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं एंड मुझे भी अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। आज की रेसिपी का आगाज इन्हीं दुआओं के साथ करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट सुमा और आप देख रहे हैं सुमा कुकिंग शो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं पनीर और झींगों की कढ़ाई कि हम पनीर और झींगों की कढ़ाई किस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर इमेजेस में टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर पनीर की जगह नईर लिखा हुआ है। आप लोग परेशान ना हो, ये पनीर और झींगों की ही कढ़ाई है। स्टार्ट करते हैं। पनीर और झींगों की कढ़ाई के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें से है झींगे दरमियानी, अगर आप बड़े झींगे लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अगर दरमियानी आपके पास मौजूद है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। झींगे 1 किलो, पनीर चौकोर टुकड़े 800 ग्राम, नींबू 4 अदद, हरी मिर्च लंबी कटी हुई 6 अदद, पिसा हुआ लहसुन अदरक 1 खाने का चमचा, अदरक बारीक कटी हुई 1 खाने का चमचा, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी हुई काली मिर्च आधी खाने का चमचा, हरा धनिया चॉप किया हुआ 1 गड्डी, नमक हस्बे जायका, तेल आधी प्याली। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं तरकीब की तरफ। सबसे पहले कढ़ाई में आधी प्याली तेल गरम कर लें, फिर इसमें लहसुन अदरक डालकर इसे हल्का सा भून लें, फिर इसमें झींगे डालकर 5 मिनट तक फ्राई करें। फिर इसके बाद इसमें लाल मिर्ची और नींबू का रस शामिल कर दें। फ्राइंग पैन में 2 खाने के चमचे तेल गरम करें। ये स्टेप नंबर 2 है। फ्राइंग पैन में 2 खाने के चमचे तेल गरम करके पनीर के टुकड़ों को तल लें और फिर इसे झींगों में शामिल करके नमक के अलावा तमाम अज्जा शामिल करके खूब भून लें। फिर ऊपर से नमक शामिल करें और डिश में निकाल दें। अगर आपसे कोई इंग्रेडिएंट्स मिस हो गए हैं तो मैं इस रेसिपी को दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप इसे दोबारा देख लीजिए। एंड अगर हमारे चैनल से रिलेटिव आपकी कोई राय हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, या फिर आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे।
अगर इस रेसिपी से रिलेटिव या फिर हमारे चैनल के बारे में आपकी कोई राय है या फिर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। एंड मेरी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड लाइक कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।